गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का कक्षा 9 के अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि इस बार आप सबका इंग्लिश का जो किताब है वह बदल गई है, तो इसमें के सारे चैप्टर जो मतलब कि पिछले साल के जितने सारे चैप्टर थे सब के सब एक तरफ से बदल गए हैं। ठीक, तो चलिए हम सबका जो नया किताब है उसमें पहला लेसन है द फन दे हैड, मतलब कि आनंद जो वो करते थे या फिर कह सकते आनंद जो उनके पास था। ठीक, हमारे लेसन का नाम है द फन दे हैड, मतलब कि वह आनंद जो उनके पास था या कह सकते हैं या वह आनंद जो करते थे। ठीक, तो इसमें चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं, मेन जो दो कैरेक्टर हैं वो है मार्गी और टॉमी। ठीक, तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है आइए उसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक, मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्जी even wrote about it that night in her diary. मार्जी जो है एक लड़की का नाम है। ठीक, इवन मीन्स भी, रोट मीन्स लिखी, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इसके, दैट नाइट मीन्स उस रात, इन हर डायरी अपनी डायरी में, मतलब कि मार्जी उस रात अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखी। ठीक, ऑन द पेज ही डेड 17 मई 21,057। ठीक, मतलब कि ऑन द पेज ही डेड, मतलब कि अंकित पृष्ठ पर, कौन से अंकित पृष्ठ पर? 17 मई 2157 ईस्वी के। ठीक, 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे मीन्स आज, टॉमी मीन्स टॉमी, टॉमी जो है लड़के का नाम है, फाउंड मीन्स पाया, ए रियल बुक एक वास्तविक किताब या कह सकते हैं एक सचमुच की किताब। ठीक, मतलब कि 21 मई 2157 की अंकित पृष्ठ पर वह उसने लिखी, कौन लिखी? मार्जी ने लिखी, क्या लिखी? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब कि आज टॉमी ने सचमुच की किताब पाई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत पुरानी थी। कौन? किताब, वह किताब जो टॉमी ने पाया था वह बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक, मार्जीज ग्रैंडफादर मतलब कि मार्जी के दादाजी, वंस मीन्स एक बार, सेड मीन्स बताए थे। ठीक, दैट की मतलब कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था या बताया था, दैट की व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे। कौन? मार्जी के दादाजी। ठीक, मतलब कि मार्जी के दादाजी ने एक बार मार्जी को बताया था कि मार्जी के दादाजी जब एक छोटे लड़के थे। ठीक, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने, मतलब कि मार्जी के दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको बताया था, क्या बताया था? देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज मतलब सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर मतलब कि कागजों पर छपा करती थी। ठीक, मतलब कि मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ, ठीक, पेपर पर छपा करती थी। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। दे टर्नेड द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। मतलब कि दे टर्नेड द पेजेज, उन्होंने
टर्न मीन्स पलटा, क्या पलटा? पेजेज मतलब पन्नों को, किसके पन्नों को? उस किताब को जो टॉमी ने पाया था। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले पड़ गए थे। क्रिंकली मीन्स होता है तुड़ा मुड़ा, मतलब कि मुड़ जाना, टूट जाना। जैसे कि भी देखो कोई किताब 20-30 साल पुरानी, तो उसके जो कलर होते हैं चेंज हो जाते हैं और उसके जो हल्का हल्का नष्ट होने लगते हैं, तो उसी को क्रिंकली कहते हैं, तुड़े मुड़े। ठीक, जब उन्होंने पेज को पलटा तो उन्होंने देखा कि वे सब क्या हो गए थे? विच वेयर येलो, जो कि जिसमें पीले और तुड़े मुड़े हो गए थे। एंड और इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और यह पढ़ने में बड़े मजाकिया थे, मतलब कि बहुत उसको मजाक लग रहा था। वर्ड्स शब्द दैट स्टूड स्टिल, मतलब कि जो शब्द थे वह स्थिर थे, मतलब कि जहाँ थे वहीं थे। ठीक, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर, द वे दे सपोज टू, जैसा कि वे अनुमान लगाते हैं, किस चीज़ पे? ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। यू नो, आप जानते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किताब में जो शब्द एक बार जहाँ लिख दिया जाए वे वहीं के वहीं स्टिल हो जाते हैं, यानी कि स्थिर हो जाते हैं। ठीक, जबकि स्क्रीन पर जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। इट इज मूविंग इन ऑलवेज टाइम, मतलब कि हर समय वे, हमेशा वे क्या करते हैं? चलते रहते हैं। कहाँ? स्क्रीन पर। ठीक, यू नो, आप जानते ही हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट, एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न इट बैक, मतलब वे वापस लोग पलटे। ठीक, टर्न इट बैक मतलब वापस पलटे, मतलब जैसे कि पेज नंबर 2 पलट के 5 पे चले गए थे, तो वही 5 पे फिर वो पेज नंबर 2 को पलटे। ठीक, कहने का मतलब जो पहले वो पेज पलटे थे उसको फिर से पलटते हैं। ठीक, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उस पर वही सेम मतलब वही वर्ड में शब्द, ऑन इट उस पर थे। दैट जो, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो शब्द पहले उन्होंने पढ़ लिया था। अर्थात कि आप जो पेज नंबर 2 पे पढ़े हैं, कोई किताब खोलिए, पेज संख्या जिस पर चाहे जो भी संख्या हो उस पर अगर आप पढ़ते हैं तो बाद में जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर, आपका जो है पहला लेसन किस पे है, जैसे टेक्स्ट बुक है पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 1 आपका, तो ये है आपका पेज नंबर 4 पे। तो आप इसको जब भी इस किताब को खोलेंगे तो ये आपका पेज नंबर 4 पर ही होगा। ठीक, तो वही कह रहा है, इट हैड सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब कि ये वही शब्द उस पर थे जहां उन्होंने पहली बार पढ़ा था। क्लियर? चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखिए। घी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, घी मीन्स अरे। ठीक, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। वेस्ट मीन्स बर्बादी, समय की बर्बादी होता है। ठीक, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, मतलब कि जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा अनुमान है। ठीक, तो मतलब टॉमी कहता है गी सेड टॉमी, अरे टॉमी ने कहा अरे, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। ठीक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं समझता हूँ या मेरा अनुमान है कि आप उसे फेंक देते हैं। ठीक, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, मतलब कि बहुत सी किताबें हैं। ऑन इट मतलब उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर बहुत से और देखी जा सकती हैं या बहुत से और आ सकती हैं। मतलब कि टेलीविज़न पर देखिए, ए मिलियन मतलब 10 लाख होता है। मतलब कि कहने का मतलब साफ है कि हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पे लाखों किताबें हैं और इस पे और अधिक आ सकती हैं। ठीक,
प्लेंटी मोर, और अधिक संख्या में आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन हम इसे नहीं फेंकते हैं। ठीक, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकता हूँ या मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ठीक, सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विथ माइन, ठीक मेरे साथ भी ऐसा है। ठीक, मेरे साथ कैसा है, मैं भी किताबों को नहीं फेंकती हूँ। कौन सी किताबें, जो टेलीविज़न पर आती हैं। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, ही वाज 13। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सी एज मेनी टेलीबुक, और उन्होंने बहुत से टेलीबुक को नहीं देखा था। एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी ने देखा था। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। देखिए इसमें टॉमी और मार्जी का जो एज है वह दिखा दिया गया है। ठीक, मतलब कि मार्जी का एज 11 ईयर्स है और टॉमी का जो एज है वह 13 ईयर है। ठीक, शी सेड, वह बोली, कौन बोली, मार्जी। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए, किसे, उस किताब को। ठीक, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए, फाइंड मीन्स पाना होता है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, इन माई हाउस मतलब कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उन्होंने बिना देखे हुए इशारा करता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि देखिए बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है कोई जगह खाली जहाँ हो जिसपे को हम स्टोर रूम बना दें। ठीक, बगल कहीं जगह में, उसी को हम एटिक कहते हैं। ठीक, तो उस स्टोर रूम में जहाँ सारी वस्तुएं या सारी किताबें पड़ी हुई थी। ठीक, व्हाट्स इट अबाउट, मतलब कि यह किसके बारे में है। फिर स्कूल, उत्तर मिलता है स्कूल के बारे में। ठीक, मार्जी पूछती कि आपने यह किताब कहाँ पाया है। ठीक, तो वह कहता है कि अपने घर में, बिना उसके तरफ देखते हुए, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। ठीक, वह उसको बताता इन द एटिक, एटिक मतलब खाली पड़ा हुआ जगह जो स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वह पूछती है किताब किसके बारे में है, तो कहता है स्कूल। टॉमी कहता है स्कूल, मतलब कि किताब स्कूल के बारे में है। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। ठीक, मार्जी, स्कॉर्नफुल में होता है घृणा से भरा होना। ठीक, मार्जी जो थी वह घृणा से भरी हुई थी। ठीक, या कह सकते तिरस्कार पूर्वक, वह तिरस्कार से भरी हुई थी या घृणा से भरी हुई थी। कहते स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में या स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। ठीक, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है या मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मतलब कि कहते हैं मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा रहता, मतलब कि मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। ठीक, बट लेकिन, नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह और अधिक घृणा करती है, या कह सकते हैं लेकिन अब सी हेटेड इट, वह इससे घृणा करती थी, मोर देन एवर, पहले से अधिक। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother last second her head scornfully and sent for the country inspector. ठीक, ठीक, तो चलिए देखिए। द मैकेनिकल टीचर,
या कह सकते हैं यांत्रिकी शिक्षक, या फिर सीधा सीधा मैकेनिकल ही जानी। मैकेनिकल मतलब मिस्त्री समझ सकते हैं। ठीक। टीचर मतलब कि यांत्रिकी शिक्षक हैड बीन गिविंग हर, उसको देता रहा। क्या देता रहा? टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा। इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब कि शी हैड बीन डूइंग वर्स, वह बुरा करती जा रही थी। मतलब कि वह एक बार अगर कुछ बुरा करती तो अगली बार उससे भी अधिक बुरा करती। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माता ने अपना सिर दुख से नहीं हिलाने लगी। और सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उन्होंने क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजा। ठीक। अंत में उसकी माँ जब देखी कि मेरी बेटी मार्जी भूगोल के टेस्ट में बुरा से बुरा करती जा रही, तो वह दुखी होकर अपना सिर हिलाती और जांच के लिए वह क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को भेजती है। ठीक।